देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हरितालिका तीज का पर्व। सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास का विधान। महाकाल के दर्शन करके सुहागिनों ने आशीर्वाद लिया। भगवान शंकर और माता पार्वती पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है हरितालिका तीज का पर्व। विधि विधान से सुहागिन महिलाएं कर रही हैं शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना। ब्रह्म मुहूर्त में नहाय खाए के साथ हरितालिका तीज पर्व की होती है शुरुआत। स्वच्छ और विशेष तौर पर हरे या लाल वस्त्र धारण करती हैं सुहागिन महिलाएं। शुभ मुहूर्त में गौरी शंकर के लिए बिछाई जाती है पूजा की चौकी। मां गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री और शिव को फल फूल और मिठाई की जाती है अर्पित। सुहागिनों के लिए हरितालिका तीज की पावन कथा का पाठ करना जरूरी। हरितालिका तीज की पावन कथा के बिना अधूरा है निर्जला व्रत। मुंबई में गणपति बप्पा के आगमन के जोरों पर तैयारियां। घर घर विराज रहे हैं विघ्नहर्ता भगवान गजानन। कल देश भर में मनाया जाएगा गणेशोत्सव। विजयवाड़ा में गणपति उत्सव को लेकर छाई रौनक। गणपति की मनमोहक मूर्तियों से पटे बाजार। गणेश चतुर्थी पर जयपुर में देखे मोदक के ग्लोबल फ्लेवर। लजीज स्वाद के साथ कई किस्मों की तैयार की गई है भगवान गणेश को भाने वाली मिठाई। 18 से ज्यादा फ्लेवर में उपलब्ध है मोदक और लड्डू। परंपरागत मिठाई के साथ नई पीढ़ी के स्वाद का रखा गया है ख्याल। गणेशोत्सव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावंतवाड़ी कोंकण के लोगों को दी सौगात। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गणपति स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव को लेकर मुंबई पुलिस ने कसी कमर। कानून व्यवस्था और उत्सव को लेकर आयोजन के लिए सीसीटीवी और ड्रोन की निगरानी। मुंबई के भीड़भाड़ वाले स्थानों के साथ संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। गणेशोत्सव में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अलग अलग व्यवस्था। महिला दस्ता, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां। लालबाग राजा के लिए मुंबई पुलिस ने की अलग व्यवस्था। मन्नतों के राजा की सुरक्षा में मुस्तैद दिखेंगे 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी। आधा दर्जन ड्रोन से होगी निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई से ज्वाइंट कमिश्नर की बैक टू बैक कई बैठकें। एसआरपीएफ, क्यूआरटी, आरएएफ और विशेष बल को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। गणेश चतुर्थी के मौके पर दक्षेश जांगड़ ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनाई गणपति की अनूठी प्रतिमा। मूर्ति में भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को दिखाया गया। भगवान गणेश की कृष्ण रूप में भी बनाई गई है प्रतिमा। झांसी में बढ़े बाल गणेश की मूर्तियों की डिमांड। पहली बार झांसी में अपनी बहन अशोक सुंदरी के साथ भी विराजेंगे भगवान गणेश। सूरत के ज्वेलर ने बनाई 1 इंच की 22 कैरेट गोल्ड की भगवान गणेश की मूर्ति। प्योर गोल्ड में दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति होने का दावा। गणपति उत्सव को लेकर सेंट्रल रेलवे का बड़ा ऐलान। 380 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान। भगवान श्री कृष्ण के बाद मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव की बारी। ब्रज में राधा रानी के स्वागत की तैयारी। 30 अगस्त की रात बरसाना स्थित श्री लाडली जी मंदिर में राधा रानी का होगा जन्म। 31 अगस्त की सुबह 5 बजे तक राधा रानी के लिए किए जाएंगे बधाई गीत। राधा रानी के जन्मोत्सव के मौके पर बरसाना में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। हर साल की तरह लाखों की संख्या में देश दुनिया से पहुंचते हैं श्रद्धालु। राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बैठक की। जन्मोत्सव को लेकर बरसाना को 6 जोन और 6 सेक्टर्स में बांटा गया।
30 अगस्त की सुबह सुदामा चौक की पुरानी सीढ़ियों से श्रद्धालुओं को कराया जाएगा प्रवेश। मेला क्षेत्र में लोगों की सुविधा का रखा जाएगा विशेष ख्याल। रामन से श्री मणिमहेश यात्रा के पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। गाजे बाजे के साथ भोलेनाथ के जयकारे। श्री मणिमहेश यात्रा के लिए 1200 तीर्थयात्रियों के जत्थे को कर दिया गया रवाना। खराब मौसम के चलते सावधानी बरतने की अपील। चौथी बार संगम नगरी के लेटे हनुमान का गंगा अभिषेक। जल शयन के बाद पूजा अर्चना करके बंद किए गए मंदिर के कपाट। जबलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वारी घाट में पूजा अर्चना करने के बाद मां नर्मदा की महाआरती में आशीर्वाद लिया। जयपुर पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया। आज इंडियन नेवी को मिलेगा ताकत का स्वदेशी बूस्टर डोज। भारतीय नौसेना में एक साथ 2 युद्धपोतों की होगी कमीशनिंग। नीलगिरी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। देश की हिफाजत में तैनात होंगे स्वदेशी युद्धपोत। प्रोजेक्ट 17 के तहत तैयार किए गए हैं दोनों फ्रिगेट्स। दोनों युद्धपोत को अलग अलग भारतीय शिपयार्ड्स में डिजाइन किया गया। अरब सागर से पश्चिमी अफ्रीकी तट तक इंडियन नेवी का बढ़ेगा दबदबा। शिवालिक श्रेणी की फ्रिगेट से 5% बड़े युद्धपोत हैं उदयगिरी और हिमगिरी। छह 6,700 टन वजन के युद्धपोतों में दुश्मन के रडार से बच निकलने की खूबी। डीजल और गैस से चलेंगे युद्धपोत। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस। बीकानेर में MiG-21 को वायुसेना प्रमुख ने अपने अंदाज में फेयरवेल दिया। 62 सालों से आसमान में दहाड़ रहा था यह विमान। आसमान के इस बेताज बादशाह की एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भरी उड़ान। छब्बीस सितंबर को चंडीगढ़ के आसमान में MiG-21 भरेगा अपनी आखिरी उड़ान। फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी मशहूर। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था MiG-2। कई मौकों पर इस फ्लाइंग कॉफिन ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे MiG-21 की जगह। 220 तेजस विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण कर दिया। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में टूर्नामेंट। पुलवामा में नाइट क्रिकेट लीग को लेकर खेल प्रेमियों को दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। अपने पसंदीदा खिलाड़ी के जोश को बढ़ाते नजर आए फैंस। श्रीनगर में योगा को बढ़ावा देने के लिए जुटी घाटी की बेटियां। खेलो इंडिया योगासन लीग में 250 एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10 रुपए की थाली छात्रों को मिल रहा है हेल्दी फूड। केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहल पर हो रही है सराहना। मलेशिया में पहली बार होगा जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन। मलेशिया नेता और तिरुचिरापल्ली के आयोजकों ने तैयार की है रूपरेखा। तमिलनाडु के डिंडीगुल में गणपति की बनाई जा रही है खूबसूरत मूर्तियां। मूर्तियों की बिक्री से श्रमिकों के खिले चेहरे। गिर सोमनाथ के बेड़िया गांव में बब्बर शेर की दहाड़ ने ग्रामीणों की उड़ाई नींद। वन विभाग ने शेर को जंगल की तरफ भगाया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में ऑनलाइन मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के ASC सिद्धार्थ खुद कर रहे हैं निगरानी। विजयवाड़ा में डोर टू डोर आंध्र प्रदेश के मंत्री ने कलेक्टर के साथ लगाई हाजिरी।
पुलवामा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। अलवर में सरिस्का जंगल के पांडुपोल हनुमान मंदिर में शुरू हुआ मेला, 3 दिन तक लगेगा भक्तों का तांता। सरिस्का में 5000 साल पुराने मंदिर में हर साल भादों में लगता है मेला। मेले के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए। प्रयागराज में धूमधाम से मनाया जाएगा हरितालिका तीज का पर्व। मुस्लिम महिलाएं लगा रही हैं हिंदू महिलाओं को मेहंदी। सूरत की ज्वेलर्स ने 144 दिन में बनाई भगवान श्री राम की 5 फीट ऊंची चांदी की मूर्ति, अयोध्या के रामलला को दिया स्वरूप। सूरत में देश और दुनिया की पहली भगवान राम की मूर्ति को 4 किलो चांदी से किया गया है तैयार। 7 से 8 कारीगरों ने विशेष ऑर्डर पर बनाई मूर्ति। मौसम के ठीक होने के साथ केदारनाथ धाम में फिर से बढ़ी रौनक, फिर से हजारों की संख्या में पहुंचने लगे बाबा के भक्त। मानसून सीजन के चलते केदारनाथ की यात्रा पड़ गई धीमी। खराब मौसम के चलते कई बार रोकनी पड़ गई यात्रा। बाबा केदार धाम में अब तक 14,65,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। भक्त सुहावने मौसम का भी ले रहे हैं आनंद। केदारनाथ धाम पर भक्तों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के भी खिले चेहरे, व्यापार को मिल रहा है बढ़ावा। केदारनाथ में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, मौसम पर भी पूरी नजर। लद्दाख में बारिश के बीच पंजुला टॉप, जांस्कर खारदुंगला में भारी बर्फबारी। लद्दाख में लगातार हो रही बारिश से बिगड़ गए हालात। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश की जताई संभावना। बर्फबारी से लुढ़का तापमान। लद्दाख में हो रही बारिश और बर्फबारी का जम्मू कश्मीर पर देखने को मिल रहा है असर। जम्मू में बाढ़ के हालात बनने के संकेत। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की अपील। बांदीपुरा, बारामूला, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, सियासी, सांबा और उधमपुर में होगी बारिश। कुल्लू के सब्जी मंडी बाजार भवन में बारिश से बिगड़ गए हालात। जल जमाव के चलते बीच में फंसे 2 लोग, सफल रेस्क्यू। मनाली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आलू ग्राउंड इलाके में सैलाब ही सैलाब, प्रभावित मार्गों से हटाया जा रहा है मलबा। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा व्यास नदी का जलस्तर। बस स्टैंड और वाहन क्षेत्रों में तेज बहाव से बह रहा है पानी। लोगों के घरों में घुस गया सैलाब का पानी। संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश में नदी नाले उफान पर, सैलाब में डूबी सड़कों पर वाहन चला रहे हैं लोग। लोगों से सावधानी बरतने की अपील।